Hello everyone, how are you all beta? We are going through with motion in straight line, class 11 physics, and we have done equations of motion. Till there we have done, but today we have to, and after that we have done the relationship displacement time graph also. But some students have asked me कि सर what is differentiation, what is integration, ठीक है? तो अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन के ऊपर, फिर हम एक इंटीग्रेशन बनाएंगे. डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है तो इसके छोटे 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 पीसेस कर दीजिए, तो कट करना किसी चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का मतलब. तो इट मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन का मतलब आया टू ब्रेक. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हमारे लिए कैसे काम का होगा. तो हम डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी चीज़ है, बट जहाँ पर फिजिक्स जहाँ तक काम करते हैं हम उसके बारे में देख रहे हैं. तो अगर मैं कोई एक ग्राफ बनाऊँ, हम स्लोप के बारे में ज़्यादातर इसके देखेंगे. मैं कोई एक ग्राफ बनाऊँ, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, और ये स्लोप बना, ये इसकी एक स्ट्रेट लाइन आई और इसने कोई एंगल बनाया थीटा. तो व्हाट डज द स्लोप? तो स्लोप वो होता है जो एक्स एक्सिस के साथ में और इस लाइन के साथ में हो. ध्यान रखना किसके साथ हो? एक्स एक्सिस और इसके साथ में. तो यहाँ जो स्लोप बनेगा, स्लोप, उसको हम क्या कहेंगे? टेन थीटा कहेंगे. क्या कहेंगे? टेन थीटा कहेंगे. ठीक है. तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? स्लोप. तो ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज नोन एज स्लोप. अब इसको ज़रा निकालते हैं, इस चीज़ को ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं. मैं इस ग्राफ को यहाँ नीचे बना रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से. तो ये लाइन है बेटा, इसने एंगल ये कोई थीटा बनाया. दिस इज़ एक्स समवेयर एंड इट इज़ व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट. मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई दो पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ. सपोज़ करिए ये कोई पॉइंट ए आया और ये कोई पॉइंट क्या आया? बी. स्लोप निकालने का और भी तरीके होते हैं, हम वो देख रहे हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x2 y2 है. अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, टेंजेंट निकालना होगा ना मुझे, तो इसको ऐसे कर लूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि लाइन कैसे स्ट्रेट और हर जगह पर नीचे वाली लाइन कैसे होगी? पैरेलल होगी. तो अब जरा ध्यान से देखिए कि मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस. तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x1. और यहाँ से ड्रॉ कर लिया तो ये कितना होगा? x2. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं एक यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? y1. और अगर मैं एक यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो कितना हो जाएगा? y2. तो कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस? तो आंसर इफ दिस डिस्टेंस इज़ x2 and this distance is x1. So this distance is how much? x2 minus x1. ठीक है क्या? और उतना ही ये होगा. तो अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर बनाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे आपको दिखे ये, तो ये डिस्टेंस आपका a है, ये b है. ठीक है. तो ये डिस्टेंस, इसको मान लीजिए कोई पॉइंट p, तो ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1. y2 में से y1 घटा दिया. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से करा मैंने. ये डायग्राम ध्यान रखिएगा. तो अब जरा बताइए, अगर ये एंगल थीटा था तो टेन थीटा कितना निकल के आया? तो टेन थीटा आ गया आपके पास में PB अपॉन PA, अगर ये एंगल 90 है परपेंडिकुलर. एंड दिस इज हाउ मच? दिस विल बी हाउ मच? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? स्लोप. ठीक है. और इसी को हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. थोड़ा सा चेंज. अगर मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ पर होता यहाँ पर होता t और यहाँ पर क्या होता? x डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाता? और लाइन ऐसे आती, तो यहाँ पर आता टेन थीटा. ठीक है. इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. और ये क्या कहलाता है? आंसर है वेलोसिटी कहलाता है. ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी. इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने को क्या देता है? वेलोसिटी देता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ले लेते t और यहाँ ले लेते v और लाइन सीधी होती, तो ज़रा बताइए तब क्या आ जाता? तब आ जाता है यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1
अपॉन T2 माइनस T1, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाता डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट एक्सेलरेशन। तो हर चीज़ हमें समझ में आ रही है कैसे निकल के आ रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग, ये हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन इसमें एक बड़ी विशेषता है कि इसमें हर जगह पर स्लोप कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसा रहेगा, आंसर है कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये मेन डायग्राम है कैसे निकालते हैं स्लोप। अभी इसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ रहा है, बस थोड़ा सा और, ठीक है, रब करता हूँ। तो हमने क्या देखा बेटा, अगर ये क्या है कांस्टेंट है, नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसे करके दिया हुआ आपको कर्व, सपोज कर लीजिए ये है आपके पास में T और ये है X, हम तो इसी से काम चलाएंगे, और ये कर्व हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट का स्लोप निकालिए, आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे θ1, इस पॉइंट पे आप करिए तो इसका अलग आ गया θ2, 1 है 2 है, इस पॉइंट पे करिए तो इस पॉइंट का कोई अलग टेंजेंट आ गया। तो देखिए यहाँ पर एंगल्स क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके की में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे में भी क्या करना पड़ेगा, तो सेम वही मेथड है। देखिए हमने ये लिया पूरा पोर्शन, ठीक है, मान लीजिए ये T था और ये X था और ये मेरे पास में कोई कर्व था, वही A पॉइंट, वही B पॉइंट लिया, तो A के कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने और B के कोऑर्डिनेट, मैंने ट्राइंगल ले लिया कोई P, तो इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इसके थे x2 y2। लेकिन जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कट करती हुई लाइन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे सपोज A इज़ वेरी वेरी क्लोज टू B। अब देखिए हुआ क्या, जब आपने A को बहुत ज़्यादा क्लोज ले लिया B के, ये A था और ये मान लीजिए B हो गया, तो ये जो आपका थीटा, ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। इस केस में लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट। तो जब बहुत क्लोज है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तब क्या होगा, तो अगेन वही tan थीटा यहाँ पर भी निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, x2 माइनस x1 अपॉन T2। यहाँ बेटा क्या है, इधर एक T1 है और यहाँ पर क्या है T2 है पॉइंट्स, क्योंकि मैंने नीचे टाइम भी रखा है। T2 माइनस T1, और ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। बट A एंड B are very close, so delta x upon delta t is equal to what, tan theta is equal to what, dx upon what, dt, and this is known as what, derivative। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया कि स्लोप ऐसे केसेस में क्या होता है, जो स्लोप होता है वो होता है dx अपॉन dt या dx अपॉन dy, कुछ भी मान लीजिए। ये स्लोप इसमें निकल के आता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और यहाँ वेलोसिटी जाएगा तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, A एंड B आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये इसी में लगता है जब ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब हम कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस देख लेते हैं जो आप पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। चलिए, तो बेटा मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के पहले कुछ फॉर्मूलेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपके यहाँ काम आते हैं। वैसे मैथमेटिक्स में इन सब के प्रूफ हैं बाय द मेथड ऑफ व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें नहीं जाना। पहला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स होगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉसेट। और भी होते हैं, इनवर्स भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने में काम चल जाता है 11th में आसानी
आसानी से। फिर अदर डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं पावर रूल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पावर रूल। जैसे कि d/dx ऑफ x की पावर n, तो एक पावर, जो पावर है वो कहाँ जाती है? बाहर जाती है, और जो आपका वेरिएबल है x, उसमें से एक पावर कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पर इस साइड, इनको सबको याद करना है, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके पहले एक बार लिख लीजिए आप, ठीक है? रब कर रहा हूँ इधर वाला मैं। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए x की पावर 6 है यूनिट, इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ये 6 कहाँ आ जाएगी? बाहर, और x की पावर 6 - 1, तो कितना हो गया? 6, x की पावर 5। समझ में आया? इसको हमने इसकी मदद से करा है। ऐसे मान लीजिए अगर x की पावर क्या है? -5 है, तो -5 कहाँ आ जाएगा? बाहर, और x की पावर -5 - 1 कितना हो गया? x की पावर -6 हो गया। तो ये तो दो के दोनों हमने इसकी मदद से करे हैं। ऐसे अगर कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर x है, तो उसका क्या जाता है? एक वो सेम पावर बाहर जाती है और log x हो जाता है। e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x है, तो क्या हो जाएगा? सेम आएगा। और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1/x। और कोई कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए d/dx आपको दे रखा है 5, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। कैसे आया? आप क्या लिखोगे? d/dx ऑफ 5 इंटू x की पावर 0। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये 5 × 1 कर लो। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, ये 5 तो ऐसे रहेगा, बाहर आ जाएगा, और d/dx क्या आ गया? x की पावर 0। अच्छा, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 कहाँ चला जाएगा? बाहर, और x की पावर 0 - 1 कितना हो गया? 0। तो ये इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। तो दीज आर फ्यू फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन व्हाट? डिफरेंशिएशन। आपको यही यूज़ करने हैं अपने इस इनिशियल लेवल पे, आप कर सकते हैं, ठीक है? एक क्वोशिएंट रूल होता है, एक चेन रूल होता है, बट बहुत लेटर आएगा। जब कहीं आएगा तो आपका पूरा बेटा इस डिफरेंशिएशन से हमारे 11th में काम चल जाता है ऑलमोस्ट 90%, ठीक है? तो ये हमारा क्या डिफरेंशिएशन पर हमने पढ़ा और देखा है, ठीक है? मैं एक देखूँगा और कुछ होगा तो एक बार इंटीग्रेशन का भी आपका टॉपिक बना दूंगा। थैंक यू, हैव अ सेफ डे।